अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद ताहिरा का चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज बहुत ही यूनिक सी रेसिपी बनने जा रही है। मैं बनाने जा रही हूं जो आपके बचे हुए चावल होते हैं उनसे एक नई रेसिपी। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी होती है कि जब आप ये देखोगे ना तो आपके पास चावल नहीं होंगे तो उनको भी आप बॉयल करके तो ये रेसिपी बनाओगे। बनानी बहुत ही आसान है। आइए देखें ये कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं ये यूनिक सी रेसिपी। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक फुल कप भर के यानी एक प्लेट चावल थे बॉयल जो रात के बचे हुए थे। इसको मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम डालेंगे 2 अदद अंडे। जी, इसके अंदर 2 अदद अंडे जाएंगे और देखिएगा कि ये जो रेसिपी है ना बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और आप हैरान रह जाएंगे कि अच्छा चावलों से ये भी बन सकता है। और अब मज़ीद इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून इसके अंदर हम डालेंगे और इस यहाँ पे अजवाइन ली है 1/4 टीस्पून और साबुत धनिया दरदरा सा जो है ना वो लिया है 1 टीस्पून, वो भी इसके अंदर चला जाएगा। अब हम इसके अंदर शामिल करने वाले हैं चाट मसाला। इसको चटपटा बनाने के लिए 1 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला और फिर इसके साथ ही इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून। इसको ज़रा सॉफ्ट बनाएगा और इसमें नमक जाएगा हस्बे ज़ायका, मैंने यहाँ पे डाला हुआ है 1/2 टीस्पून इसमें। और साथ ही इसमें डाल दी है सब्ज़ मिर्च और अब एक प्याज जो था उसको फाइन सा चॉप करके वो इसके अंदर डाल दिया है। धनिया डाला है 1/2 कप के करीब बारीक कटा हुआ इसके अंदर। और अब इसके अंदर जाएंगे 2 अदद बॉयल आलू 2 अदद बॉयल करके उनको मैंने मैश कर लिया था, वो इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं। आपने देखा कॉम्बिनेशन जो है वो कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार सा होता जा रहा है। आप इसके अंदर जो है वो इतनी ज़बरदस्त जो है वेरिएशन कर रहे हैं। और यहाँ पे आप कॉर्नफ्लोर जाएगा 2 टेबलस्पून। यहाँ पे इसकी बाइंडिंग के काम आएगा ये हम जो कॉर्नफ्लोर इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब और इसको फ्लेवरफुल बनाएगा इसमें जाएगा बेसन। यहाँ पे बेसन मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून। फिर हम इसको मिक्स करेंगे और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी कि अमेज़ा हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा अगर लिक्विड ही हुआ तो हम थोड़ा सा उसमें और बेसन शामिल करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ 3 टेबलस्पून डालूँगी। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, इसको ज़रा खुश रंग बनाएगा और हेल्दी भी बनाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस अमेज़े को हम मिक्स कर लेते हैं। तो अमेज़ा जब तक मिक्स होता है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए अमेज़ा हमारा मिक्स होता जा रहा है, लेकिन अभी जो है ना ये बाइंडिंग नहीं सही हो रही, तो हम इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो बेसन और शामिल कर देंगे। 3 टेबलस्पून पहले शामिल किया था और 2 टेबलस्पून अब शामिल करके इसको मिक्स कर लेते हैं। आप देख लेंगे जब आप बनाने लगते हैं अगर आपको मज़ीद ज़रूरत पड़े तो आप और भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आपके पास अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा उठा के देखेंगे कि क्या सही बाइंडिंग हो रही है। तो ये देखिए हमारे हाथों में ये जो है ना ये बाइंड हो रहा है, इसका मतलब है कि अमेज़ा हमारा माशाल्लाह परफेक्टली रेडी हो रहा है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से जो है। अब इसको जो है वो मेजरमेंट करने के लिए कि हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो बिल्कुल एक जैसी बने, तो यहाँ पे इस्तेमाल किया मैंने स्पून का। 1 स्पून आप इसमें से अमेज़ा उठाएंगे और फिर इसको हाथों से जो है वो गोल बॉल की तरह बना लें। आप इसको थोड़ा सा ओवल शेप में बना लें या आप जो भी इसको शेप देना चाहते हैं वो इसको दे दें। अब इसको इस तरह करके कढ़ाई में मैंने तेल डाल के गर्म होने के लिए रखा हुआ है, उसके अंदर हम ये अब इसको डाल देते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत एहतियात से तेल में डालिएगा क्योंकि तेल छलक के अगर आपके हाथों पे गिर गया तो नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। चलिए जी, इसको इसमें डाल देंगे और याद रखें कि आपने मीडियम टू लो फ्लेम इसमें रखनी है। और आपने जब इसको डालना है तो फिर आपने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना क्योंकि इसको एक आपने शेप देनी है। जब तक ये शेप नहीं आएगी ना वरना ये टूट जाएंगे, आपकी सारी मेहनत जो है ना वो बेकार हो जाएगी। थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो आप चम्मच से इसके ऊपर भी डाल सकते हैं ताकि ये नीचे से तो अच्छी तरह शेप पकड़ लेगा लेकिन ऊपर से नहीं। तो आप थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डालेंगे ना तो ये ऊपर से भी शेप जो है ना इसकी बन जाएगी। तो अब देखा ये खुद से ही नीचे से जो है वो उखड़ने लग गए हैं और ये जिस तरह ऊपर हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि अब जो है वो आप इसको चम्मच से अलहदा कर सकते हैं आप, और ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएं। आपने फ्लेम मीडियम टू लो रखनी है ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए। ऐसा ना हो कि ऊपर से ये गोल्डन रहे और अंदर से कच्चे रहें और जब आप खाने लगे तो आपको इसका टेस्ट ना आए, ठीक है।
आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। अब आपने इसको इसी तरह चम्मच से हिला के तो अच्छा सा खूबसूरत गोल्डन कलर देना है। तो ये देखिए इसका कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है माशाल्लाह। देखिए हमारे जो हैं बॉल हमने जो राइस के बनाए हैं वो माशाल्लाह देखिए कितने खूबसूरत से, ऊपर से बिल्कुल क्रंची हैं कि जब आप इस पकड़ते हैं ना तो आपको अंदाज़ा होता है। टिश्यू टॉवल के ऊपर इसको निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसके अंदर से चला जाए। और इसी तरह जितना भी बाकी हमेज़ा बचा है ना उसके भी हम जो है ये बॉल जो है इसको हम फ्राई कर लेंगे। चलिए ये देखिए माशाल्लाह हमारे ये कितने ज़बरदस्त जो हैं ये फ्राई हो गए हैं। ये देखिए अब यहाँ पे मैंने डाला था इसका दूसरा सेकंड बैच और वो भी देखें बिल्कुल रेडी हो गया है। और आपको मैं दिखाती हूँ कि जो पहले बॉल बनाए थे ना वो टेस्ट करने में ही देखें कितने कम हो गए हैं। तो ऐसा होता है जब आपकी एक रेसिपी जो होती है बहुत अच्छी टेस्टी बनती है तो वो बनाते बनाते ही थोड़ी सी कम हो जाती है। तो उसमें कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं बल्कि ख़ुशी की बात है कि एक नई चीज़ ट्राई की है और वो बहुत टेस्टी बहुत मज़े की बनी है और सब ने बहुत उसको पसंद किया है। तो देखिए जी यहाँ पर काफ़ी सारे बॉल जो हैं वो हमारे हो गए हैं रेडी। तो इसको तोड़ के देखते हैं कि ऊपर से देखें इतना क्रंची सी इसकी स्किन है ना, और जब आप इसको तोड़ते हैं अंदर से तो बिल्कुल ये देखें कितना सॉफ्ट है, कितना अंदर तक ये देखें कुक हुआ है माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप इसको केचप के साथ खाएं, ग्रीन चटनी के साथ खाएं। अच्छा आप इसका रोल बना के खा सकते हैं। आप जो है ना खोल के अंदर जो है वो ब्रेड पे लगाएं, ऊपर इसकी केचप लगाएं, आप प्याज और इसके ऊपर टमाटर वगैरह रखें और रोल बना के इसको खा लें। आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।